Question is, find the torque of a force 7 I cap plus 3 j cap minus 5 k cap about the origin. The force acts on a particle whose position vector is I cap minus j cap plus k cap. तो हमें क्वेश्चन में टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट ओरिजन, और जो फोर्स है 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो इसको पार्टिकल को हम कैसे लोकेट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में. मान लो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड. तो पार्टिकल की पोजीशन गिवन है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो आई कैप होता है इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में है 1, हेयर -1 एंड इन जेड डायरेक्शन इज़ 1. तो यहाँ से हम पार्टिकल की पोजीशन ड्रॉ कर सकते हैं. एक्स इज़ 1, वाई इज़ -1 एंड जेड इज़ 1. तो हमारा पार्टिकल इस बोर्ड के नीचे, बिकॉज वाई इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो मान लो ये हमारा बोर्ड है, तो ये पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पे नीचे लाई करेगा इस बोर्ड के. तो उसको हम ड्रॉ तो ऐसे ही करेंगे. इसका आर वेक्टर है, इसका ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, और ये पार्टिकल है पी जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा है. तो मैंने ड्रॉ कर दी, फोर्स की डायरेक्शन है हेयर एफ वेक्टर. तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है अबाउट दिस ओरिजिन. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. तो अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बिटवीन आर एंड एफ, जहाँ से हमारी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी. तो अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि हम क्रॉस प्रोडक्ट इजीली कैसे फाइंड आउट करें. कोई भी आपको अगर दो वेक्टर दे रखे हो तो इसका फॉर्मूला होगा, पहले आपको दो लाइंस डालनी है, देन यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप. तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपका यहाँ आर वेक्टर है एंड देन एफ वेक्टर. तो सबसे पहले आपको आर वेक्टर लिखना होगा, इसके नीचे मैग्नीट्यूड. अब यहाँ देखो आई का मैग्नीट्यूड है 1, इसके साथ जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा 1 विथ जे इज़ -1 एंड विथ के इज़ 1. नाउ एफ वेक्टर, एफ का देखो 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड -5 के कैप. उन सब के कोफिशिएंट्स उन्हीं यूनिट वेक्टर्स के नीचे लिखेंगे. अब अगला स्टेप क्या होगा? इक्वल टू, सबसे पहले आपको लिखना है आई कैप, देन ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट एंड देन प्लस के कैप ब्रैकेट. तो अब ये साइन याद रखना, प्लस माइनस एंड प्लस आई जे के, और ये ब्रैकेट्स लगा देना. अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम कैसे करेंगे. अब देखो सबसे पहला आता है हमारा आई कैप. आई कैप को जब भी सॉल्व करना होगा तो हम आई कैप के रोज़ और कॉलम को ब्लॉक कर देंगे. ये आई कैप था तो मैंने क्या किया, ये आई के रो और कॉलम को ब्लॉक किया. जो मुझे मिला -1 1 3 एंड -5, इसको मैं लिखूँगी -1 3 1 एंड -5. 10th क्लास में हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा था, हमें बस वही क्रॉस प्रोडक्ट करना है. तो यहाँ से देखो क्या आएगा, -1 इंटू -5 इज़ 5. देन साइन एक साइड का करने के बाद नेगेटिव साइन लगाना है एंड देन 3 इंटू 1 3. अब ऐसे ही देखो, अब हमारा आया जे कैप. जे कैप के लिए हम जे के कॉलम को और रो को ब्लॉक कर देंगे. ये हमने ब्लॉक किया, तो हमें ये क्या मिल रहा है 1 7 1 एंड -1. तो अब इसको सेपरेट करके लिख लेंगे 1 7 1 एंड -1 -5. तो सेम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 1 इंटू -5 इज़ -5, देन साइन नेगेटिव. अब 7 इंटू 1 इज़ 7. अब के कैप देखेंगे, के कैप के लिए हमने ये ब्लॉक कर दिया, के कैप का ये कॉलम एंड देन रो. तो हमारा बचा 1 3 7 एंड -1. तो यहीं से मैं डायरेक्टली लिख लूँगी 1 इंटू 3 इज़ 3, देन साइन इज़ -7 इंटू -1 इज़ -7. तो ये स्टेप एक बार दोबारा से पॉज करके खुद से करके देखना. अगर कहीं डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट शेयर कर देना एंड आई विल मेक श्योर कि आपका डाउट क्लियर हो जाए. अब सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे. 2 आई कैप देन -j कैप एंड हेयर इज़ -12 प्लस के कैप
एंड हेयर 10। तो इसको क्या लिखूँगी मैं, 2i कैप प्लस 12j कैप एंड 10k कैप। तो यही हमें कैलकुलेट करना था टॉर्क। अब इसकी यूनिट्स क्या लिखेंगे, यहाँ देखो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, r क्रॉस एफ। r या r क्रॉस एफ, r क्या हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो ये मीटर एंड फोर्स इज न्यूटन। तो हमारा टॉर्क आ गया t इज न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट्स आ गई। तो यही आपका स्टेप रहेंगे। पहले आप ये बॉक्स बनाना, यूनिट वेक्टर्स लिखना एंड देन जो जो इनके कोफिशिएंट्स होंगे, पहले r एंड देन नेक्स्ट वेक्टर, यहाँ f था, फिर i कैप ब्रैकेट्स माइनस j कैप ब्रैकेट्स प्लस k कैप ब्रैकेट, और ये साइन याद रखना प्लस माइनस प्लस, और फिर आपको उसी स्टेप से सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर आप एक दो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ईजी रहेगा। आपको सेपरेट लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप यहीं से पूरी वैल्यूज़ खुद लिख लेंगे। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।